नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 80 खबर 80 जिलों में खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते समीक्षा बैठक की गई है। स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में सीएम। मुख्यमंत्री ने आज सुबह मुख्य सचिव एसीएस राजेश राजौरा सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर से फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री चौहान ने आज सुबह कमिश्नर नर्मदापुरम, कलेक्टर नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, भोपाल से फोन पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो वहीं लगातार बारिश होने के कारण बरगी, बारना, तवा डैम के गेट खोलने के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी के कैचमेंट एरिया के जिलों को अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रशासन जो निर्देश दे रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है, जनता उन निर्देशों का पालन कर अपना सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बांधों के जलस्तर की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सीहोर, हरदा सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की। हर संभव प्रयास है कि रेगुलेट करके पानी निकाले और भारी बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो। लेकिन मेरी अपील है उन सभी प्रदेशवासियों से, उन जिलों के जहां नर्मदा जी या अन्य नदियों का पानी, जैसे विदिशा में बाहर का पानी बांध से निकालना पड़ेगा, तो कुछ गांवों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। मेरा सभी प्रभावित जिले के बहनों और भाइयों से निवेदन है, सावधानी जरूर रखें। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं, अलग अलग स्थानों पर रवाना की गई हैं। मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रशासन की बात जरूर माने, और प्रशासन अगर ऊंचे स्थानों पर जाने को कहे तो अपने घर खाली करके, कृपया करके ऊंचे स्थानों पर जाएं। आपकी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान रखें कि मूक पशुओं को भी गांव में ना छोड़ें। जब आप जाएं तो उनको खोल के उनको भी साथ ले जाएं। हर संभव प्रयास होगा कि स्थिति विकट ना बने, लेकिन आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं निरंतर हर जिले में बात कर रहा हूं, स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। सरकार और प्रशासन आपके साथ है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हो रही है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा उफान पर है। छोटी नदियां और नाले भी उफान पर हुए हैं। तो वहीं कई बांधों के गेट खोलने पड़ गए हैं। भोपाल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते हालात बिगड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी कर दी है। भोपाल के तीनों बांध, कलियासोत, भदभदा और कुलार के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मंदसौर में शिवना उफनाने से पशुपतिनाथ मंदिर में पानी आ गया है। रायसेन में बारिश का पानी निचली बस्तियों में घुस गया है। ग्वालियर और चंबल में भी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स से प्रदेश के सभी बांधों के जलस्तर की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम कमिश्नर के साथ ही भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर कलेक्टरों से बात करके बारिश से प्रभावित इलाकों की निगरानी करने के निर्देश दिए। राजगढ़ और सीहोर में भी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इधर सुबह सैकड़ों लोग परिवार के साथ कलियासोत डैम पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों के साथ उफनते डैम के पास बिना सुरक्षा को ध्यान में रखकर सेल्फी लेते नजर आए। सीजन में पहली बार 24 घंटे से भदभदा डैम और कलियासोत डैम के गेट खोले हुए हैं और यहां पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहां पर पहुंचे डैम को देखने के लिए
और सेल्फी लेते लोग नजर आए। भोपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से नदी, तालाब, डैम लबालब हो चुके हैं। ये सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कलियासोत डैम हो या फिर भदभदा डैम हो, उसके सारे गेट रात भर खुले हैं। ये नज़र आपको कलियासोत डैम का हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर इसके जो 9 गेट हैं रात भर से पिछले 24 घंटे से लगातार खुले हुए हैं और ये पानी ऐसे ही बह रहा है। लोग अपने परिवार के साथ अल सुबह यहाँ पर इस नज़ारे को देखने पहुँच चुके हैं। कलियासोत डैम पर आप देखिए सुबह से चहलकदमी हो चुकी है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ परिवार के साथ पहुँचे हैं और इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आज? बहुत मजा आ रहा है भैया। मतलब ये हमेशा बारिश का मौसम ऐसा रहता नहीं? हाँ, मतलब भोपाल में इतनी बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जबरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन अब ये जो बारिश है अच्छा भी है और कई लोगों को दिक्कत भी होगी। जो कच्चे मकान है उनके लिए एक जानलेवा साबित हो रही है अभी। कैसा लग रहा है बच्चों, आपको स्कूल नहीं गए आज? नहीं, आज छुट्टी है। छुट्टी है, पर कैसा लग रहा है नज़ारा देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग नज़ारा है। कहाँ से आए आप लोग? जो चूना भट्टी से ही है। पर ये पहली बार देखा होगा ऐसा? हाँ, इस मानसून में बहुत ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं इस नज़ारे को देखने के लिए पहुँचे हैं। इनके अलावा और भी कई सारे लोग हैं। ये सुबह का अब वक्त है, देखिए 8 बजे का, और परिवार के साथ लोग अपने माता पिता, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस नज़ारे को देखने पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना चार में कि इस नज़ारे को वो देखना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर नज़र आ रही है कि लोग जब छोटे बच्चे को लेकर यहाँ आते हैं या फिर लोग सेल्फी लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हादसा हो सकता है। तो प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ पर एक भी सुरक्षा गार्ड या सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है, तो हादसा कभी हो सकता है। तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इन सारी चीज़ों को प्रशासन को सोचना होगा और ध्यान देना होगा कि आखिरकार यहाँ पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि एक सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात रहे, ताकि किसी तरह का कोई हादसा हो या सेल्फी लेते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे बचाया जा सके। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने, लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी हैं। और गुना से एक खबर है, जहां बारिश से नदी नाली उफान पर है। मधुसूदनगढ़ क्षेत्र में टेम नदी उफान पर है, सिंधु नदी और पार्वती नदी भी उफान पर है। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खोलने से चौपट नदी उफान पर है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है इलाका वो डैम के गेट खोले जाने के बाद होता है, क्योंकि पानी बड़ी मात्रा में एक साथ निकलता है और इसकी वजह से तमाम जो जलाशय होते हैं वो भर जाते हैं और यही कारण है कि इलाके में जल जमाव जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। गोपी कृष्ण सागर बांध के गेट खोले गए हैं। डैम के गेट खोलने से चौपट नदी उफान पर है और इसके चलते भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मंडला जिले में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। जीवनदायिनी मां नर्मदा भी अपने रौद्र रूप में आ गई है, जिसके चलते मंडला जिले का छोटा रपटा पुल डूब गया। मां नर्मदा के उफान से घाटों पर बने छोटे बड़े मंदिर भी डूब चुके हैं। मंडला सिवनी, मंडला डिंडोरी मार्ग भी बंद है। इसके साथ ही मंडला जिले के नैनपुर के अंतिम छोर में बसे गांव घगरिया गांव में लगातार हो रही बारिश से यहां का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मंडला जिले में सावन का महीना खत्म होते ही जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते यहाँ की जितनी भी नदी नाले हैं सभी उफान पर हैं। इसके साथ ही नर्मदा नदी के साथ ही यहाँ पे मंडला जिले के जितने भी छोटे नदी नाले हैं वो भी उफान पर है, जिसके चलते करीब 40 घंटे से मंडला से सिवनी नागपुर रोड भी बंद है। इसके साथ ही मंडला जिले के और जो डिंडोरी को जोड़ने वाला जो चोखा नाला है वह भी उफान पर है, जो करीब 6 घंटे से उफान पर होने के कारण मंडला सिवनी और मंडला डिंडोरी मार्ग भी बंद हो चुका है। इसके साथ ही मंडला से नैनपुर और नैनपुर से बालाघाट को जोड़ने वाला घनगरिया गांव का भी एक लगातार बारिश के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। लगातार जिले में बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और चलिए विदिशा से खबर है, जहां कोरवाई बेतवा पुल पर आया पानी, कई जगहों से कटा संपर्क। कोरवाई से सिरोंज, विदिशा, भोपाल, गुना, राजगढ़, ब्यावरा का आवागमन बंद हुआ।
तो ये तस्वीरें विदिशा की हैं, जहां पर आप देख पाएंगे पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। कोरवाई बेतवा पुल पर पानी आ चुका है, पुल पानी में डूब चुका है। तो वही कोरवाई से सिरोंज विदिशा भोपाल भी जाने वाला रास्ता प्रभावित हुआ है। बैतूल में बारिश का दौर जारी है। बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों का संपर्क टूटा। ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। ताप्ती नदी पर बने पारस डोह डैम के 2 गेट 24 घंटे से खुले हुए। स्कूलों में 16-17 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई। तो बारिश को देखते हुए स्कूलों में 16-17 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है। बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। तो ये बैतूल की आप तस्वीरें देखिए, डैम के 2 गेट खोले गए हैं और 2 गेट खोलने के बाद जो बैतूल में नदी है, नदी पूरे उफान पर है। जनजीवन प्रभावित है, कई गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क भी टूट चुका है, क्योंकि बारिश की वजह से डैम लबालब भरा हुआ था। गेट खोलना पड़ा और गेट खोलने के बाद आसपास के जलाशय है, जल स्रोत है, वो पूरी तरीके से भरे हुए हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, यहां पर भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और आगे भी आसार है कि कुछ दिन और उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच कुछ लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसा कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। घुटने या कमर तक पानी भरा हो, उसके बावजूद लोग रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पूरी तरीके से सख्ती दिखाई है कि कोई भी जलाशय के पास नहीं जाए। शाहजहांपुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के कारण फीलर, लखुंदर, नेवत, कालीसिंध तमाम नदियां उफान पर है। छोटे छोटे नालों के ऊपर पानी के आने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, वहां पर जो निचली पुलियाएं थी उनसे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और मुख्य मार्गों से उनका संपर्क टूट चुका है। हालांकि फिलहाल जलभराव जैसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक लगातार बारिश का अलर्ट जताया है, ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। तो बारिश के कारण शाहजहांपुर में भी जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। अगली खबर है हरदा से, जहां पर नर्मदा नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने गांवों में जारी किया अलर्ट, सभी नदियों का बढ़ा जल स्तर। कलेक्टर ने मैदानी अमले को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। देर रात से लगातार हरदा में बारिश हो रही है। हरदा जिले में लगातार बारिश जारी है। इस वर्ष बारिश का जो कोटा है वो लगभग 80% पूरा हो चुका। 1264 मिलीमीटर हरदा जिले में बारिश होती है, लेकिन अभी तक 80% वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है, मैदानी अमला है, वो एसडीएम, तहसीलदार, वो सभी जो निचले इलाके हैं वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जो है जिले की एसडीआरएफ की टीम को जो है, रेस्क्यू टीम को जो है बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर हरदा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निचले इलाकों में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं बस्तियों के पास यहाँ पर पानी पहुँच चुका है। जिला प्रशासन ने जो है लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। लोगों को ये कहा है कि जो है किनारे बसे जो इलाके हैं वहाँ से वो लोग हट जाएं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। और अब बात करेंगे जबलपुर से अहम खबर की। बरगी बांध के गेट खुलने से डूबे नर्मदा घाट। जी हां, नर्मदा तट ग्वारी घाट में डूबे सभी मंदिर, सभी अस्थायी दुकानें और पूजन सामग्री दुकानों को किया गया शिफ्ट। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें डूब गई हैं। नर्मदा घाटों में होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। तेज बारिश के बीच कल बरगी बांध के 13 गेट खोल दिए गए, जिनसे 1,06,000 क्यूसेक पानी की
निकासी की जा रही है, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि तमाम नर्मदा घाट जो है वो डूब चुके हैं। इस वक्त मैं नर्मदा तट गौरी घाट में मौजूद हूँ, जहां अमूमन ये रास्ता हुआ करता था जो नीचे की ओर जाता था, लेकिन तमाम नर्मदा घाट, नाग मंदिर हो या तमाम जितने यहाँ मंदिर थे, करीब 5 घाट ये अलग अलग लगते हैं, सभी घाट डूब चुके हैं, सभी डूब चुके हैं। तमाम देवी मंदिर जो है वो भी डूब के दायरे में आ रहे हैं और एहतियातन यहाँ होमगार्ड के जो जवान है वो तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से विशेष निगरानी बरती जा रही है। लोगों को सलाह यही दी गई है कि आप गहरे पानी में जाने से बचें और दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है। और यहाँ देखिए पूरे जो आचार्य, जो पंडित अमूमन घाटों में पूजा कराया करते थे, वो यहाँ सड़कों पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम जो दुकानें नीचे लगा करती थी उन्हें भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि विहंगम दृश्य तो है, अमूमन लोग यहाँ पे दर्शन करने भी माँ के आ रहे हैं और इस विहंगम दृश्य को देखना चाहते हैं, लेकिन एहतियात पूरी बरती जा रही है और यही सलाह है कि गहरे पानी से खुद को बचा कर रखें। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा घाट डूब गए। जैसे कि आपने तस्वीरों में भी देखा कि जो रास्ता हुआ करता था, जो नीचे की तरफ जाता था, दरअसल वो पूरा अब भर चुका है पानी से। और संवाददाता जितेंद्र भोपाल से और बैतूल से ऋषु नायडू लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो जितेंद्र आपके पास आते हैं। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि लगातार बारिश हुई और बारिश का एक दूसरा दौर फिर से आया है, जब बारिश होने की वजह से तमाम जलाशय पूरे भरे हुए हैं, डैम भरे हुए हैं, डैम का पानी छोड़ा गया, आसपास के इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल रीनू, अभी हम मौजूद हैं भोपाल के ही केरवा डैम पर। आप देख सकते हैं सीजन में ये इसका गेट है जो चौथी बार खोला गया है और 8 के 8 गेट खोले गए हैं। ऑटोमेटिक ये गेट हैं, जब जैसे ही जल स्तर बढ़ जाता है, FTL पर आ जाता है, तो ये गेट ऑटोमेटिक ऊपर खुल जाते हैं। खूबसूरत नज़ारा इस डैम का देखिए कि किस तरह से ये पूरा डैम आगे बह रहा है और कितनी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डैम को आप देखिए, कितना मनमोहक दृश्य आपको यहाँ नज़र आता है। इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अभी यहाँ पर लोगों को आने का रोक लगा दी गई है, क्योंकि हादसे कभी भी हो सकते हैं। आप जानते हैं सर, सुरक्षा के लिहाज से आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे क्या एहतियात बरती जा रही है? हाँ, मोहन शर्मा मेरा नाम है। यहाँ मैं होमगार्ड की तरफ से मतलब DRC में हूँ तैनात। यहाँ पे रात को 8 गेट खुल गए हैं और हमने पब्लिक को ऊपर ही रोक दिया कि वो नीचे आने से मना कर दिया, क्योंकि हो सकता है जनहानि हो सकती है। डैम में अभी 1 फुट और ओवर पानी चल रहा है गेटों से भी। कब तक खुले रहेंगे गेट? ये गेट आज दिन भर की स्थिति ऐसी बन रही है कि दिन भर बंद नहीं हो सकती। तो रीनू, नज़ारा देखिए, ये जो है केरवा डैम, भोपाल के आसपास के 2 से 3 जो डैम है सभी के गेट खुल चुके हैं। हालांकि कोला डैम अभी कुछ झलकना बाकी है, मगर ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए लोग बड़ी उतावले होते हैं और हालांकि उन्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो रहा है। इसके चक्कर में इसको लेकर अभी यहाँ पर प्रशासन ने लोग यहाँ पर आने की रोक लगा दी है, मगर फिर भी लोग आपको देखिए ऊपर एक जो रिसोर्ट बना हुआ है MPT का, वहाँ पर लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और ऊपर वो अपने मोबाइल से, कैमरे से इस खूबसूरत दृश्य को कैद करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो भोपाल की यही खूबसूरती है कि बारिश के दिनों में भोपाल और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। नदी, तालाब, डैम जब लाबालाब हो जाते हैं तो भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। रीनू जी बिल्कुल, ये तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं और साथ ही अब रुक करेंगे बैतूल से। ऋषु भी जुड़े हुए हैं। ऋषु, बैतूल के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से पूरा इलाका जलमग्न है, यहाँ तक कि जो आसपास के गांव हैं उनका जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। जी हाँ रीनू, आपने सही कहा। बैतूल में जो है स्थितियां काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं बारिश से। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हुई है और ये इस बार मानसूनी सीजन में लगभग 6वीं बार ये हो रहा होगा जब पूरी तरह से जो है बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ताप्ती नदी, माचना नदी और अन्य जो बड़ी छोटी नदियां हैं वो लगातार उफान पर चल रही हैं। कल 24 घंटों से ही जो ताप्ती नदी पर बना पारसडू जलाशय है, डैम है, उसके 2 गेट 1-1 मीटर तक खोलकर रखे गए हैं और भारी मात्रा में जो है पानी का डिस्चार्ज ताप्ती नदी में किया जा रहा है, जिससे ताप्ती नदी के आसपास के जो तट हैं उनका भी जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके अलावा मुल्ताई का चंदोरा डैम और सारनी का जो सतपुड़ा डैम है वहां से भी लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। बारिश के आंकड़े से ही समझा जा सकता है कि कितनी अधिक बारिश बैतूल में हो चुकी है कि जो बैतूल का जो औसत है बारिश का वो 43 इंच है, लेकिन अभी आज दिनांक तक जो है बैतूल में 50 इंच के आसपास बारिश दर्ज की जा चुकी है।
और अभी आगे मानसून का सीजन अभी और भी बाकी है, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो निचली बस्तियां हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई बस्तियों में पानी भी भर गया था। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हुए शहरी इलाकों में। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजरे टोले हैं और गांव हैं, उनका ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से संपर्क भी टूटा है, क्योंकि जो पहाड़ी नदियां हैं उनके उफान पर रहने से काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने आज और कल यानी 16 और 17 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टी घोषित की है भारी वर्षा के अलर्ट को देखते हुए। और प्रशासन के अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि जिले भर में नज़र बनाकर रखी गई है कि किसी भी तरह से कोई हालात बिगड़ते हैं तो तत्काल ज़मीनी अमला जो है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 48 घंटों में स्थितियां कुछ ज़्यादा बिगड़ी हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हुई है। 1 घंटे के लिए भी बारिश रुकी नहीं, पिछले 24 घंटों में तो लगातार ही बारिश हुई है। इस तरह से जो है स्थिति अभी बनी हुई है पूरे ज़िले में, और प्रशासन का ये कहना है कि नज़र लगातार बनाकर रखी गई है। जी बिल्कुल। और साथ ही जितेंद्र, हम जैसा देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं, कई जगहों पर पहले से पूरी टीम तैनात कर दी गई है, रेस्क्यू टीमें, ताकि कोई भी घटनाक्रम यदि होता है तो उस स्थिति से निपटा जा सके। बिल्कुल, कलेक्टर भोपाल ने जिले की जो तमाम स्कूल है, सरकारी हो चाहे फिर प्राइवेट स्कूल है, उनकी छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और इसी के चलते लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए, अधिकारियों को मुस्तैद कर दिए हैं कि वो इस तरह के डैम, नदी, तालाब के किनारे जाकर ड्यूटी निभाएं, क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँचें तो उनको कंट्रोल करें, क्योंकि लोग छुट्टी होने के लेकर बड़ी संख्या में इस तरह जो है उफनते नाले और डैम के पास पहुँच जाते हैं। उनको सुरक्षा के लिहाज से भी दूर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया हुआ है कि वो ऐसे उफनते नालों के और डैमों के आसपास रहें, अलर्ट रहें और लोगों को भी अपडेट करते रहें, ताकि वो इस तरह से किसी हादसे का शिकार न हो पाए। तो देख सकते हैं कि शहर भर के जो तमाम नदी, तालाब, डैम है पूरे लबालब हो चुके हैं, शवाब के साथ बह रहे हैं। और हालांकि लोग अपने घरों पर, हम भी ये न्यूज़ 18 के जरिए अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे टेलीविज़न के जरिए ही इस खूबसूरत दृश्य को देखें, मगर इन झील और नदी तालाब के करीब पहुंचे हादसों को न्योता ना दें। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, और ऋषु आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस तरीके से अब हिदायत भी दी जा रही है, सख्ती भी की जा रही है कि जलाशयों के पास ना जाए, सेफ्टी आपको खुद रखनी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।